बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। स्टेटमेंट है शो दैट गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। तो एक्स और एफ ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है हमें। तो कहता है कि ये शो करें कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को के बारे में फाइंड करना हो कि सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन, मोड ये तीनों इक्वल होते हैं। अब हम चेक करते हैं, ये तीनों वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं, मीन की, मीडियन की, मोड की। अगर ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अगर इक्वल नहीं आती हैं तीनों वैल्यूज़ तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये देखें, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। मीन फाइंड करना है, मीडियन एंड मोड, ये तीनों एवरेजेस फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो ग्रुप डेटा से हम मीन फाइंड करते हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, एक्स की वैल्यूज़ दी, फिर एफ फ्रीक्वेंसी ये गिवन है, एफ इंटू एक्स किया, ठीक है। एफ इंटू एक्स ये हम एक्स बार के लिए कर रहे हैं, एफ इंटू एक्स, और फिर समेशन एफ एक्स ये आ गया 2561, समेशन एफ आया 197। तो समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ वैल्यूज़ पुट की, तो ये आंसर आया एक्स बार का 13। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन के लिए स्टूडेंट्स आपको चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हम तीनों मेथड जो हैं वो पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ सिमेट्री फाइंड करने के लिए देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम दोबारा से वही पिछले कॉन्सेप्ट ही रिवाइज़ कर रहे हैं एक तरह से। तो मीडियन जो है फाइंड करने का मेथड, जब आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होती है, मतलब एक्स की वैल्यूज़ हैं सिंपली, ग्रुप्स नहीं हैं, तो फिर आप मीडियन कैसे करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं और n+1/2 इस ऑर्डर पे जो वैल्यू होती है उसको देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो जिस ग्रुप में ये वैल्यू लाई कर रही होती है उसमें एक्स की जो वैल्यू है वही मीडियन होता है। अब देखें, n197 + 1 डिवाइडेड बाई 2th, तो 198 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 99th वैल्यू जो है ये इस ऑर्डर पे जो वैल्यू है ये मीडियन होगा। तो 99 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, तो 99 जो है ये फोर्थ ग्रुप में कवर हो रही है, 76 तक ये थर्ड ग्रुप में। तो 76 से आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो फोर्थ में, 76 से आगे और 121 तक ये वैल्यूज़ कवर होती हैं फोर्थ में। तो 199 है क्योंकि ये वैल्यू आई हमारी, तो ये फोर्थ ग्रुप में आ रही है, तो हम कहेंगे कि फोर्थ ग्रुप जो है ये मीडियन ग्रुप है। तो मीडियन ग्रुप का जो एक्स है यही मीडियन है, तो एक्स इक्वल टू 13 है यहाँ पे, तो मीडियन इक्वल टू 13 है इस तरीक़ेकार के मुताबिक। तो मीडियन हमने फाइंड कर लिया 13। अब नेक्स्ट जो है हमने मोड फाइंड करना है। तो मोड जो है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस ग्रुप की सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उस ग्रुप का जो एक्स होता है वही मोड होता है। अब देखें, हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं वो है यहाँ पे 45, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 45 है। तो 45 के सामने जो x की वैल्यू है ये मोड है, तो x इक्वल टू 13 ही बनता है। तो मोड इक्वल टू 13, क्योंकि FM जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 45 है, सो मोड इक्वल टू 13 कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो x की वैल्यू है वो 13 है। तो अब यहाँ देखें, मीन की वैल्यू 13 आई, मीडियन भी 13 है एंड मोड भी 13 है। तो हम ये कहेंगे कि सिंस मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल टू 13, ये सारे जो हैं ये तीनों एवरेजेस 13 के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों एवरेजेस इक्वल हैं, मीन, मीडियन, मोड, इसलिए हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ सिमेट्रिकल। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दी हुई है ये सिमेट्रिकल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम करेंगे कि जिन क्वेश्चन में उसने सिमेट्री पूछी होगी। तो सिमेट्रिकल किसी डिस्ट्रीब्यूशन के होने का ये क्राइटेरिया है कि मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। इसी क्वेश्चन को आप ख़ुद भी अटैम्प्ट करें, और बाकी इससे अगर रेलिवेंट कोई क्वेश्चन एग्जांपल्स में देखें कोई है एग्जांपल्स, तो वो भी आप अटैम्प्ट कर लें। और इसमें अगर कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।